Hello everyone and welcome back to my channel Doc Neeraj, and in this video I am going to talk about my notes, my preparation strategy and the teachers with whom I studied to clear the FMG in very first go. So for June FMG aspirants this video is very important and you may find it very helpful for your exam and the preparation journey. So stay tuned till the last so that you don't miss any point. स्टार्टिंग फ्रॉम द एनाटमी मैंने जितने लोगों से भी बात किया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें 80 to 85% पीपल विल से कि एनाटमी काफ़ी टफ होती है, एनाटमी हम छोड़ देते हैं, एनाटमी हम लास्ट में बचा के रखते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो मोस्टली चीज़ें उसमें आपको याद करने वाली होती हैं. सो येस, दिस इज द फैक्ट, बट व्हेन यू स्टडी एनाटमी फ्रॉम डॉक्टर आजम सर वीडियोज, देन यू लिटरली fall in love with the subject. He is very good at it. I studied my anatomy from Dr. Ajam sir videos, and you can find the revision videos of Ajam sir in YouTube also. आजम सर की एक 46 मिनट्स की मस्ट नो इमेज करके वीडियो है यूट्यूब पे, वो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं भी वो लास्ट टाइम में करके गया था और उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे एफएमजी में मेरे. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी आई डिड फ्रॉम मैरो में डॉक्टर कृष्ण कुमार सर. He is very good. His way of explanation, his sense of humor, आप कोई बोर फील नहीं करोगे फिजियोलॉजी पढ़ते हुए, एंड यू विल लर्न फिजियोलॉजी वेरी इजीली विथ हिम. सो आई चूज्ड मैरो डॉक्टर कृष्ण कुमार सर फॉर माई फिजियोलॉजी. माइक्रो आई डिड फ्रॉम डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम, एंड उनका याद कराने का तरीका, निमोनिक्स, माइक्रो जैसे ड्राई सब्जेक्ट्स में भी ऐसा लगता है कि आप मजे लेके पढ़ रहे हो. सो माइक्रो के लिए प्रीति मैम इज बेस्ट. आई डिड माई माइक्रो फ्रॉम प्रीति मैम ओनली. बात करें अगर पैथो की, तो पैथो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्किप नहीं कर सकते. पैथो यू आर गोइंग टू फाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, बीट मेडिसिन, बीट सर्जरी, बीट पीडिया, बीट गाइनी, बीट ऑर्थो. each and every subject you are going to find patho. So don't ever think of skipping the pathology. Patho I did from Marrow, from Dr. Ilajan Khandelwal ma'am, and she is very good. In patho I got very good marks. So study patho very well. It will help you in almost all the subjects. So don't skip it. बात करें फार्मा की, तो फार्मा मैंने पढ़ी थी डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर से, एंड ही इज़ वेरी गुड एट इट. उनके फनी निमोनिक्स होते हैं, उनका याद कराने का तरीका थोड़ा कैजुअल सा होता है, बट वो चीज़ें सारी याद रहती हैं आपको एग्जाम में. सो मैंने अपनी फार्मा जो थी वो गोविंद राय गर्ग सर से की थी. बात करें बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन की, तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं और बहुत से लोग स्किप भी कर जाते हैं. मेडिसिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वोलाटाइल है. लोग ये बोलते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे एग्जाम में, तो ऐसा कुछ नहीं है. बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन बोथ आर वेरी स्कोरिंग, आपको स्किप नहीं करना है. आई स्टडीड बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन बोथ फ्रॉम डॉक्टर प्रियांश जैन सर. ही इज वेरी गुड. ही सिंप्लीफाइड मेडिसिन एंड बायोकेमिस्ट्री इन सो सिंपल वे दैट यू विल फाइंड दैट ये दोनों सब्जेक्ट कितने ईजी थे. ठीक है, तो मैंने डॉक्टर प्रियांश जैन सर से किए थे. मेडिसिन एंड बायोकेम दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगते हैं और टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को, एंड दे थिंक ऑफ स्किपिंग दोज सब्जेक्ट्स, बट नो, ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ही स्कोरिंग हैं, एंड आप अगर इसको स्किप कर रहे हो तो दे आर गोइंग टू डिसाइड अदर यू विल क्रॉस 150 और नॉट. सो डोंट टेक एनी चांस. डॉक्टर प्रियांश जन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ऑन मेडुहब ऐप. So you can purchase the combination of both biochemistry and medicine in one go, and you can use my coupon code NRJ25 and you can get 25% of discount from the original price. So go for it. It will be boon for your preparation. बात करते हैं एक और बड़े सब्जेक्ट की, सर्जरी की. तो सर्जरी मैंने पढ़ी थी मैरो में डॉक्टर रोहन खंडेलवाल सर से, और बिलीव मी ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स फॉर सर्जरी. अगर आपने सर्जरी कभी नहीं पढ़ी हो, then my suggestion is go for him. He's very good. Okay, for surgery subject Rohan sir is best. Mark my word, he will make you fall in love with surgery subject. So I did my surgery from Marrow only, from Dr. Rohan sir. Talking about obs and gynae, I was having zero confidence in obs and gynae. So I studied from Marrow, Dr. Sakshi Arora ma'am, and after that my confidence level was high in OBG. She is very good. The way of explanation, all the clinical methods like delivery, steps, maneuvers, everything she explained in
वेरी इफेक्टिव वे। और मैम से पढ़ने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था और मैंने ऑलमोस्ट 80 to 85% क्वेश्चन करेक्ट किए थे एफएमजी में। द नेक्स्ट बिग सब्जेक्ट की बात करें तो पीएसएम की बात करते हैं। पीएसएम मैंने पढ़ा था डॉक्टर अश्विनी रंजन सर से। डॉक्टर अश्विनी रंजन सर, क्या बोलूँ उनके बारे में, कूलेस्ट टीचर यू विल फाइंड फॉर एफएमजी। एंड उनके एग्जाम्पल्स, उनके पढ़ाने के तरीके, उनके डांस मूव्स सब याद रहता है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीएसएम पढ़ाया था और उनके नोट्स काफ़ी कंसाइज थे और उनके नोट्स से बाहर रेयरली कोई क्वेश्चन आता है एफएमजी में। सो मैंने डॉक्टर अश्विनी रंजन सर से पढ़ी थी पीएसएम और मुझे बहुत हेल्प हुई थी पीएसएम में। बात करते हैं ईएनटी की, तो ईएनटी के लिए मेरे हिसाब से डॉक्टर राजीव धवन सर से आगे कोई नहीं है। ही इज़ द बेस्ट। एंड फॉर एफएमजी एस्पिरेंट्स, प्लीज मार्क माई वर्ड, फॉलो हिम ऑन एवरी सोशल मीडिया इफ़ यू आर यूजिंग, बिकॉज वो हर दिन आपको मोटिवेट करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ वो आपको बताते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं और वो हमारे गुरु, मोटिवेटर, मेंटर, ही इज एवरीथिंग फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स। उनके नोट्स से बाहर नहीं आने वाला एफएमजी में। और यूट्यूब पे उनके रिवीजन वीडियोज भी हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। ईएनटी वैलेंटाइन करके एक वीडियो है, सो मैंने उसको इतनी बार पढ़ा कि ईएनटी में मेरे आई थिंक 99% क्वेश्चन सही थे एफएमजी में। सो गो फॉर इट, ही इज द बेस्ट फॉर ईएनटी। बात करें ऑप्था की, तो ऑप्था मैंने डॉक्टर सुधा सीतारमन मैम से पढ़ी थी, वो राइज में है। एंड आई यूज नोट्स ऑफ मैरो रैपिड रिविजन। सो यू कैन से मैंने दो टीचर से पढ़ी थी ऑप्था, डॉक्टर सुधा मैम एंड डॉक्टर उत्सव बंसल सर। दोनों काफ़ी अच्छे हैं अपने वे में एंड यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, दे बोथ आर वेरी गुड। पीडीआई आई स्टडीड फ्रॉम डॉक्टर संदीप शर्मा सर, ही इज इन राइज, और उनके नोट से बाहर आपको कम ही क्वेश्चंस मिलेंगे, सो यू कैन गो फॉर इट, डॉक्टर संदीप शर्मा सर फॉर पीडिया। अगर बात करें रेडियोलॉजी की, तो रेडियोलॉजी के लिए सबसे पहला नाम जो आता है वो है डॉक्टर खलील सर। डॉक्टर खलील सर के नोट्स काफ़ी कंसाइज हैं एंड उनके एक्सप्लेनेशन परफेक्ट होती है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं सर्जरी में, ऑर्थो में, गायनी में, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आप रेडियो मिलेगी। एंड रेडियो आपने एक बार अच्छे से किया तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े ईजी हो जाते हैं। सो फॉर रेडियोलॉजी आई चोज डॉक्टर खलील सर। एंड उनकी एक 3 घंटे 30 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे, डॉक्टर जी भानु प्रकाश सर के चैनल पे। सो आप उसको कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। सो मैंने उसी से किया था और बिलीव मी मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही थे रेडियो के। ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो मैंने पढ़ी थी मैरो में डॉक्टर अब्बास सर से, ही इज़ टू गुड। एंड उनकी रैपिड डिवीजन वीडियोस देखी थी मैंने और रैपिड डिवीजन के नोट्स भी थे मेरे पास। सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो भी इंटीग्रेट होता है रेडियो एंड एनाटमी एंड ऑल से। सो आपको ऑर्थो अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आप जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके मिस ना हो। आपको एक एक पॉइंट, एक एक सब्जेक्ट के बारे में सोचना होगा और आपको अगर क्रॉस करना है 150 प्लस तो आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ओके, सो डॉक्टर अब्बास सर वॉज वेरी गुड फॉर ऑर्थो एंड माई सजेशन इज गो फॉर हिम। बात करते हैं दो ऐसे सब्जेक्ट्स की जो आधे लोगों को तो बोरिंग लगते हैं और आधे लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइकेट्री। यस, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। सो यू हैव टू डू इट, डोंट स्किप दिस टू। ओके, और इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एक ऐसे टीचर है जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं दोनों सब्जेक्ट्स, आपको याद करा देते हैं, उनकी आवाज़ गूंजती है आपको एफएमजी एग्जाम में जब आप बैठते हो तो कि सर ने ऐसे पढ़ाया था। ओके, एंड द टीचर इज नन अदर देन आवर डॉक्टर नदीम सर, एंड ही इज़ बेस्ट। डॉक्टर नदीम सर इज बेस्ट फॉर साइकेट्री एंड फॉरेंसिक मेडिसिन एंड आई स्टडीड फ्रॉम हिम ओनली। उनसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से हो रहे हैं एंड यू विल लव दीज टू सब्जेक्ट्स आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम हिम। बात करते हैं ऐसे दो सब्जेक्ट्स की जो काफ़ी छोटे हैं और बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एग्जामिनर आपको ज़्यादा घुमा नहीं सकता, और ये दोनों हैं डर्मा और एनेस्थीसिया। ये दोनों सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे मैरो के रैपिड डिवीजन से, और इसको इतनी बार पढ़ो ना कि आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे एंड आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 8 to 10 मार्क्स अगर आपको सेव करने हैं तो ये उनके लिए स्पेशली है जो 140 to 150 के बीच में रह जाते हैं कहीं। सो स्मॉल सब्जेक्ट्स तो हमेशा करने ही करने हैं और ट्राई करो, गिव योर बेस्ट so that you don't miss any chance to cross the 150. So those were my sources of preparation and my teachers from which I studied and got 188 in very first attempt.
अगर आपने अपने नोट्स और टीचर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, आपने अगर एक दो बार पढ़ रखा है, तो उनको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका बस टाइम वेस्ट होगा। आपको अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने स्टार्ट नहीं किया है, जो आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो आप मेरे सोर्सेज से आइडिया ले सकते हैं। ओके, नो नीड टू चेंज योर सोर्स। ओके, गो थ्रू मल्टीपल रिविजन्स, डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, जितना हो सके उतना करो। एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन पढ़ो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो। बीट प्रेपलेटर, बीट मैरो, मैंने मैरो ही यूज किया था एमसीक्यू के लिए मोस्टली। एंड क्वेश्चंस हर जगह ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बट आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप उससे करो क्वेश्चंस, जितना कर सकते हो उतना करो। क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पढ़ो अगर वो आपसे नहीं हो रहा है एक बार में, तो क्योंकि क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो लाइक यू आर रीडिंग अ टॉपिक। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, do PYQs of NEET PG and INSCT. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने करके रखे थे नीट पीजी के ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन एंड INSCT के भी 3 साल के क्वेश्चन, एंड बिलीव मी वो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट उठ के आते हैं एफएमजी में। सो ये दोनों चीज़ें जरूर करना, नीट पीजी और INSCT के क्वेश्चंस जरूर कर लेना, और जो क्वेश्चंस आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ग्रैंड टेस्ट सोर्स की बात करें तो मेरा मेन जो सोर्स था वो मैरो था, बट मैंने ग्रैंड टेस्ट काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म पे भी दिए थे। लाइक इन एराइज भी मैंने दिए थे, प्रेपरेटर के भी मैंने ग्रैंड टेस्ट किए थे, और डॉक ट्यूटोरियल्स के भी ग्रैंड टेस्ट किए थे। मुझे जहाँ से मिलता था मैं वहाँ से ग्रैंड टेस्ट करता था, क्योंकि अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा आप लैंग्वेज डिफरेंट चाहते हो, तो आप जितने मल्टीपल सोर्सेज से आप दे सकते हो ग्रैंड टेस्ट, आप दे सकते हो। सो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से ग्रैंड टेस्ट दिए, और इससे मुझे थोड़ी हेल्प भी हुई, क्योंकि एफएमजी जो एग्जाम है उसमें जो लैंग्वेज आता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है आपके ग्रैंड टेस्ट से। सो मल्टीपल सोर्सेज से कर सकते हो आप ग्रैंड टेस्ट, लेकिन ग्रैंड टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैंड टेस्ट के बाद जो रिव्यू करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रैंड टेस्ट में आप जो गलती कर रहे हो, जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो, और क्यों गलत हो रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो, है ना। ग्रैंड टेस्ट इज जस्ट फॉर इवेल्युएट योर सेल्फ, और वो रियल एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट होता है। सी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आप 19 के 19 सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकते। सो आप अपने 12 से 13 ऐसे सब्जेक्ट चुनो जिनको आपको परफेक्ट करना है, एंड बाकी जो बचे सब्जेक्ट्स उनमें आप अच्छे से करो। एवरेज मार्क्स भी अगर ला रहे हो तो यू आर गोइंग टू क्रॉस दैट 150। 19 सब्जेक्ट्स पूरे पढ़ने, कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, लेकिन 12 से 13 ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको एग्जामिनर बहुत नहीं घुमा सकता। लाइक मैंने चूज किया था अपने 12 to 13 सब्जेक्ट्स, लाइक ENT, ऑप्था, रेडियो, FMT, साइकेट्री। ओके, ऐसे मैंने अपने करके 12 से 13 सब्जेक्ट चूज किए थे, और जो बड़े सब्जेक्ट्स थे उनमें मैंने ऐसे डिवाइड किया था कि मैं उन्हें डेली पढ़ता था। बड़े सब्जेक्ट्स को आप डेली पढ़ो ताकि वो आपके मेमोरी में हमेशा रहेंगे, लाइक 2 आवर इन द मॉर्निंग एंड 2 आवर इन द नाइट यू कैन स्टडी द बिग सब्जेक्ट्स। मैंने ऐसे ही डिवाइड किया था, और इट हेल्प मी अ लॉट। सो चूज योर सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स, कब आपको कैसे पढ़ना है, अपना शेड्यूल फिक्स करो, हेल्दी डाइट रखो, अच्छे से नींद लो, और स्ट्रेस मत लेना। सी स्ट्रेस तो आएगा यार, स्ट्रेस तो आएगा ही, एग्जाम देने जा रहा हो, और स्ट्रेस उनको ज़्यादा आएगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो, पढ़ते रहो, जस्ट कीप गोइंग। ऐसे भी दिन आएंगे जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं यार आज नहीं हो पाएगा मुझसे, उस दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो उस दिन पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो। यू आर गोइंग टू पास द जून एग्जाम एट एनी कॉस्ट। So see you in the next video. Till then, like, subscribe, and share also this video to your friends also. So see you in the next video. Thank you. Bye bye.